हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि उनकी रीडिंग, ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की जो थॉट्स हैं वो थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है और आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून्ड, सब कुछ होने वाला है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फुल मून की रीडिंग कल हमने डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि फुल मून न्यू मून पे एनर्जी शिफ्ट होते हैं। तो वो 10 डेज के लिए है ऑलमोस्ट, कि आप लोगों की एनर्जी क्या रहेगी, तो उसमें आपको क्या प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। तो ये भी है सब कुछ, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, शांत होना है, अपने डिवाइन को, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, प्रे करो कि आपके सवालों के सही जवाब आपको मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। बैलेंस, अभी बैलेंस आया है, देखते हैं या तो बैलेंस की कमी है या बैलेंस चाहिए या बैलेंस हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। प्लीज डिवाइन, ओके। अपने आप को लाए, रिकंसिडर। सॉरी, अचानक से गले में कुछ हुआ। कोई है, कुछ कहना चाहता है यहाँ पे पर कह नहीं पा रहा है। थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है किसी का, मेरे को सडनली प्रॉब्लम हुआ, अभी बिल्कुल ठीक था मेरा गला, ठीक है। रिकंसीडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है चीज़ों पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। बिहेवियर, किसी का बिहेवियर एक इशू हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब बिहेवियर सबका अलग अलग हो सकता है। बिहेवियर यहाँ पे एक इशू है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। सिकनेस, कोई बीमार है, हो सकता है किसी को सर्दी खांसी जुकाम हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई है यहाँ पे जो बीमार है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कार्मिक सिचुएशन हो सकती हैं या कुछ लोगों का रिश्ता ही कार्मिक हो सकता है। इन एंड आउट, रिश्ते में एक बैलेंस नहीं है, बार बार इन एंड आउट हो रहा है, कभी रिश्ते में आ जाते हैं कभी बाहर चले जाते हैं। रिकंसिडर करने की ज़रूरत है चीज़ों को, अपने बिहेवियर को भी रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। सिकनेस है यहाँ पे, बीमार है, या तो कोई एक्चुअली बीमार है या फिर किसी तरीके की यही मेंटल बिहेवियर, सिक बिहेवियर हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है या आपका रिश्ता कार्मिक हो सकता है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, हम देखते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे अब भी हम देखेंगे हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। तो हम डायरेक्टली देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है और आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी। अगर आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है तो ही आपको रीडिंग देखनी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको अगर थर्ड पार्टी है तो आपको पता होगा। थर्ड पार्टी अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आपको नहीं पता है, तो रीडिंग इमीडिएटली छोड़ दीजिए, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग अननेसेसरी खुद को कॉन्फ्लिक्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे वो आप शाम वाली रीडिंग फिर देख लो, ठीक है। मेरी इस रीडिंग को छोड़ दो अगर आपको थर्ड पार्टी नहीं है तो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, जो भी थर्ड पार्टी है उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं।
प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल। बड़ी निगेटिव सी एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए। जोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा सभी साइन है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है, ठीक है, लेकिन है। मैं पहले बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। आपके पर्सन की कंडीशन ये हो सकती है कि थर्ड पार्टी के बीच में और उनके बीच में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। लड़ाई झगड़े उनके बीच में हो सकते हैं या उन लोगों के बीच में कोई और हैं, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जो भी है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं या थर्ड पार्टी उनका प्रपोजल नहीं ले पा रही है, ये कंडीशन हो रही है। ठीक है, फाइव 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 की एनर्जी दो बार आई है। एक बिग चेंज आप लोग, उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून है। एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, एक मेजर मतलब चीज़ है, जो कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं आपके पर्सन। देखो 10-10 का नंबर है, ये 5-5 के नंबर हैं दोनों। ठीक है, 5 का नंबर भी चेंज को दिखाता है और 10 का नंबर भी चेंज को दिखाता है। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। या तो वहाँ से रिश्ता ख़त्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल के रिफ्यूज़ल की मतलब एनर्जी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फाइट्स बहुत हैं। कोई यहाँ पे डेफिनेटली बीमार है, किसी ने लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है, या तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को छोड़ा है या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है। ठीक है, अकेला छोड़ा है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया, एक साइकिल ज़रूर चेंज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे किस्मत का पहिया नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, एक रिश्ता खत्म हो रहा है यहाँ पे। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एक बर्डन है जिसको उतार के रखा जा रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन कह सकते हैं या ट्रांसफर की एनर्जी है या एक जगह से कहीं जाके शिफ्ट होने की एनर्जी है। बहुत खूबसूरत एनर्जी नहीं है थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की। ठीक है, ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। फाइनेंशियली खुद को स्टेबल कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, धोखा ज़रूर दिया है, हो सकता है थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड्स की है, यानी कि 10-10 एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। अब थर्ड पार्टी ने शायद आपके पर्सन को छोड़ दिया है जहाँ तक है। ठीक है, उसने उनको छोड़ दिया है आपके पर्सन को, इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो लेफ्ट इन कोल्ड, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उन्हें धोखा दिया गया है, उनके साथ चीटिंग हुई है, ये चीज़ हो रही है। ठीक है, और शायद इस वजह से छोड़ा गया है क्योंकि आपके पर्सन शायद फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं थे, जो भी था, या उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, या तो आपके पर्सन इतना डिले कर रहे थे कि वो प्रपोजल नहीं ले पा रहे थे थर्ड पार्टी का, तो इसलिए थर्ड पार्टी गई। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि आप लड़का हैं कि लड़की हैं, उस हिसाब से। ठीक है, या और थर्ड पर किसके लिए देख रहे हैं उसमें देखिएगा। ठीक है, या तो अगर आपके पर्सन जो भी रीज़न हो, हम जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे है, या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन का प्रपोजल नहीं ले रही थी, या आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे, प्रपोजल दे नहीं पा रहे थे, ऑफर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए थर्ड पार्टी ने उनको छोड़ दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे एक डेथ हो गई है। ठीक है, और थर्ड पार्टी शायद अपनी एक न्यू बिगिनिंग कर रही है और आपके पर्सन भी शायद अब वहाँ पे रिश्ते को ख़त्म करके अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे कार्मिक हो सकती है। अब यहाँ पे मैं कार्मिक और सोलमेट की बात मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि एक चीज़ आप अपने रिलेशन को खुद से फील करो, एनालाइज करो कि आपका रिश्ता किस तरीके का है। अगर आपके रिश्ते में सिर्फ टॉक्सिसिटी है, पेन है, तकलीफ़ है, धोखा है, सब कुछ मटेरियलिस्टिक अप्रोच है अगर आपकी, तो ये रिश्ता आपका थर्ड पार्टी का है। तो आपके साथ तो ये थर्ड पार्टी आप होंगे, तो ये एनर्जी आपकी होगी। ठीक है, बहुत केयरफुली चीज़ों को सुनना है, बहुत। मैं कोई शुगर कोटेड यहाँ पे नहीं बोलती हूँ, मेरा काम यहाँ पे बैठ के आपको गाइडेंस देना है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो वहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का रिश्ता ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसा है। मैं कोई आपको मतलब कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, आपको बुरा लगना नहीं चाहिए उस चीज़ के बारे में, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आपके रिश्ते में सिर्फ दर्द को, थोड़ा बहुत दुख तकलीफ गुस्सा सभी जगह होता ही है, सब जगह थोड़ा थोड़ा चलता है। ठीक है, क्योंकि हम एक जब भी किसी से मिलते हैं हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या कुछ रिश्ते हमको दिख रहा होता है कि सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है या कर रही है, बट स्टिल हम अपनी आंखों पे पर्दा डाले रहते हैं, हम उसको ज़बरदस्ती सोलमेट ट्विन फ्लेम अपना कनेक्शन बनाए रहते हैं।
और हमें खुद भी हमारी अंतरात्मा कह रही होती है कि ये रिश्ता वैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो लोग कार्मिक हैं तो वहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी आपकी है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी वहाँ पे चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, धोखा मिल चुका है उनको, ठीक है। ये कर्मा भी हो सकता है कि ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून एक समय के एक चक्र ने अपना पहिया पूरा किया है। आपके पर्सन पास्ट में अगर आपको थर्ड पार्टी को आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए थे तो थर्ड पार्टी उनको छोड़ के किसी और के पास चली गई है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त या तो बीमार हैं या तकलीफ में हैं या उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, उनको किसी तरीके का मॉनेटरी लॉस हुआ है, जो भी चीज़ें, आपके पर्सन बहुत हैप्पी कंडीशन में नहीं है। आप थर्ड पार्टी ने उनको वहाँ पे लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ा है, अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करी और अब आपके पर्सन भी अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उसके साथ करना चाहते हैं जिसके साथ वो अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, जहाँ उनको फील होता है कि कोई डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार था, जो उनको दिया गया था, भगवान ने उनको प्यार दिया था जिसकी वो कदर नहीं कर पाए थे, उसकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। तेज़ी से उसकी तरफ आना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको एडिक्शन हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी है आपके पर्सन की, डेविल की एनर्जी। एक तरफ तो क्या हो रहा है कि उनको अपने जिससे प्यार करते हैं उसकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है तो फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है थर्ड पार्टी के प्रति रहा हो, ठीक है। क्योंकि कार्मिक रिलेशंस में फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन सभी जगह पे होता है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वहाँ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होता है। ट्रांसफ़र की भी एनर्जी है, मूवमेंट को दिखाती है, तो या ये तो थर्ड पार्टी से निकलने की एनर्जी आपके पर्सन की भी दिखाती है, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाने को दिखाती है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी तेज़ी से एक्शन लेने को दिखाती है, पावर में आके एक्शन लेने को दिखाती है। तो आपके पर्सन की एनर्जी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, थर्ड पार्टी भी चल रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी चल रहे हैं, तो एक पर्सन के लिए जो यहाँ पे उनका सोल कनेक्शन जिसके लिए भी है, ठीक है, वहाँ पे उनकी कंडीशन ये हो रही है कि वो प्यार फील कर रहे हैं, मोस्टली हमारे व्यूअर्स के लिए। और जहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के लिए उनके अंदर एक फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, हो सकता है उनका लस्टी उन लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन ही मेनली रहा हो उनके रिश्ते की वजह, और वो हो रहा है। दूसरी चीज़ उनको क्या हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, पजेसिवनेस भी हो रही है अपने प्यार को लेकर के। हो सकता है कि अभी हम आपके लिए एनर्जी देखेंगे तो क्लियर होगा, उनको बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है मिलने की, ठीक है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि जादू सा हो रहा है उनको, मतलब खिंचाव बहुत महसूस हो रहा है उस तरफ जाने की, या एक्शन लेना चाह रहे हैं पर ले नहीं पा रहे हैं वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स हैं उनकी ज़िंदगी में, कुछ छुपा के रखा हुआ है, उन्होंने बता नहीं रहे हैं चीज़ों को, अपनी चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं थोड़े से, हो सकता है भगवान से, डिवाइन से मांग रहे हो, ये भी चीज़ हो रही है। गुस्सा भी हो सकता है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी के प्रति गुस्सा हो सकता है, या अपने जिन लविंग पार्टनर है उसके प्रति भी थोड़ा सा एडिक्शन हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि कैसे बढ़ें अब, ठीक है। या किसी और के साथ अगर आप बढ़ गए हैं हमारे व्यूअर्स, तो हो सकता है उनको जलन हो रही है, पजेसिवनेस बहुत फील हो रही है, डर लग रहा है कहीं खो ना दें, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आना चाहते हैं, फिर आपको एक शादी का, मैरिज का एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, आपसे शादी करना चाहते हैं, लीगल मतलब ये लीगल मैटर, मतलब कहाँ पे मैं बोल रही थी, ये एनर्जी तो मैं थर्ड पार्टी की देख रही थी, सॉरी। आपके पर्सन अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, वहाँ से चीटिंग मिली है तो वहाँ से क्या हो रहा है, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने प्यार की तरफ वहाँ जाना चाहते हैं। गुस्सा आ रहा है ना थर्ड पार्टी की तरफ, एनर्जी वही है जो मैंने बताई है, वही एनर्जी है, ठीक है, दोनों के लिए अभी वही चीज़ बॉटम है यहाँ पे, तो वही चीज़ रिवील कर रहे हैं। आप अपने अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, कैरियर पे ध्यान देकर के अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगेन 5 नंबर है, एक चेंज ज़रूर आ रहा है, थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है। कल्प्रेट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने कहाँ पे क्या गलत किया। इसमें हम एक बर्डन निकाल लेते हैं, देखते हैं बर्डन किस बात का है, बाकी चीज़ें तो हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करो, थर्ड पार्टी के प्रति बर्डन किस चीज़ का है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग, ठीक है, सोच सोच के साइड उनके बीच में चीटिंग, थर्ड पार्टी ने चीट किया है आपके पर्सन को, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के बारे में, चीटिंग के बारे में सोच सोच के ना आपके पर्सन थक गए हैं, शायद उनका रिश्ता चीटिंग वाला ही था जहाँ तक है, ठीक है। कर्मा है, कर्मा तो मिलना ही था, वो सबक तो उनको सीखने ही थे। तो आपके पर्सन को ना थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा चीटिंग किया है, और शायद काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें चल रही हैं, बहुत लंबे समय से उनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब आपके पर्सन उस बारे में सोच सोच के थक चुके हैं, तो अब वो उस बर्डन को उतार के रख देना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ तक मुझे यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी खुद ही उनको छोड़ दी है,
ठीक है, थर्ड पार्टी ने खुद ही उनको छोड़ दिया है, बार बार चीज़ें गड़बड़ हो रही थी। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए उनकी एनर्जी क्या। अपने पर्सन के ऊपर सोचें, थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचिएगा इस वक्त। आप नाम दोहराइए, उनके चेहरे पे फोकस करें आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग। दो किंग एक साथ आ गए, मेजर डिसीजन। ठीक है, मेजर डिसीजन, गुस्सा भी है और पावर भी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी प्लीज़ बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एनर्जी है। अगेन आज शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है, शाम की रीडिंग भी देखिएगा, वहाँ पे भी मेजर अरकाना, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। मेजर अरकानाज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जब भी मेजर अरकानाज आते हैं तो उसका मतलब है कि एक मेजर शिफ्ट आने वाला है जो कि स्थायी रहेगा। ठीक है, जो जल्दी नहीं बदलेगा। फाइनल डिसीजन एक जिसको कहते हैं, एक सोच समझ के लिया हुआ निर्णय। अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस, धनु राशि की एनर्जी काफ़ी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। यहाँ पे विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड विर्गो, कन्या राशि, कुंभ राशि और धनु राशि, इनकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन आपके साथ हीलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी, क्लियरली समझिएगा इस चीज़ को। जिन लोगों का रिश्ता टॉक्सिक है लंबे समय से, पूरी तरीके से आपको पता है कि आपके रिलेशन में टॉक्सिसिटी ही है, ठीक है, तो आप थर्ड पार्टी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके साथ एनर्जी पहले वाली जो हमने पहले जो कहा है वो वाला रेजोनेट करेगा। ठीक है, क्लियरली इस चीज़ को समझिएगा। बट आपको अगर सोल कनेक्शन जिन लोगों को फील होता है, मैक्सिमम हमारे व्यूअर्स के लिए जो हम कह रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी क्या है, वो एनर्जी ये है कि आपके पर्सन कम बैक कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके साथ हीलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, उनको उनका कर्मा मिल गया है और अब वो वापस जो प्यार आपने उन्हें दिया था, वो प्यार वो आपको वापस करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, खुद भी हील होना चाहते हैं क्योंकि वो खुद भी बीमार हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी हो सकती है कि शायद हमारे व्यूअर्स बीमार हैं, तो आपके पर्सन को वापस आपकी याद आ रही है, उन्होंने अब वो वापस आपके लिए केयर शो करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, आपको केयर इसी बहाने से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन एनी हाउ, या तो वो खुद बीमार हैं तो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, या उनके घर में कोई बीमार है तो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके साथ केयर, इसी बहाने से आप एक दूसरे को मिलें और इस बीमारी के बहाने से आप एक दूसरे के रिश्ते को, जो दिल पे जो घाव हैं उन पे मरहम लगा सकें, उस चीज़ का काम कर सकें। तो बेसिकली हीलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं कि हमारे रिश्ते को हील कर दो, क्योंकि विश की एनर्जी है। थोड़े से ईगो में भी हैं, पावर में आना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी कहीं पे भी थी, कुछ लोग अगर आप लोगों के बीच में थे, तो वहाँ पे हो सकता है एक्शन, पावर में आकर के एक्शन ले सकते हैं, अपने हाथ में अपनी ज़िंदगी की कमांड ले सकते हैं वो। ठीक है, ये भी एनर्जी है। दूसरी तरफ आपके लिए भी थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर सकते हैं कि अगर वो मेल है, मस्कुलाइन की एनर्जी थोड़ी सी ये होती है कि वो अपनी गलती रियलाइज़ करने के बाद भी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो मतलब हमें झुकना है, लेकिन झुक नहीं पाते चाह के भी। उनको पता होता है कि हम गलती कर रहे हैं, बट फिर भी चाहते हैं कि सामने की तरफ से कोई इनिशिएटिव आ जाए, तो ताकि हमारी शाख जो ऊंची है वो बनी रहे। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कुछ लोगों की, हालांकि ये टॉक्सिक मेंटलिटी है। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो गलती मांग लेनी चाहिए और माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। बट अक्सर मस्कुलाइन एनर्जी ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अनहील्ड होते हैं। माफ़ करने के लिए और माफ़ी मांगने के लिए, दोनों के लिए ही आपका दिल दिमाग जो है ना पूरी तरीके से हील होना बहुत ज़रूरी होता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार है डेफिनेटली, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम इस चीज़ को कहेंगे कि अगर पास्ट में आपके पर्सन ने जैसे कि आपको अकेला छोड़ा था, तो अब अपने प्यार के लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, अब अपनी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती थी, तो वहाँ आपके पर्सन ने शायद आपको
लोगों की बातों में आकर के जो भी रीज़न रहा हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, तो अब आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, मैच्योर बनना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। द स्टार की एनर्जी है, विश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, ये भी उनका हो सकता है, किसी तरीके का मटेरियल मॉनिटरी लॉस भी हो सकता है, बट हमें यहाँ की कंडीशन देखिए, ये कंडीशन सिनेरियो थोड़ा सा फिट नहीं हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है अगर पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे किसी तरीके का मॉनेटरी पैसे अगर आपके चोरी किए थे या कुछ भी किए थे, तो हो सकता है अब वो वापस करें आपको, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। द हर्मिट की एनर्जी है, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों को, या आपके रिलेशन में ओवरऑल अगर लोग इन्वॉल्व थे या जहाँ पे भी गलती हुई, आपकी गलती थी, उनकी गलती थी, वो चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती आखिर थी किसकी, हमारा रिश्ता टूट क्यों गया, ठीक है। वो इन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस लाने की एनर्जी, अगेन बैलेंस वहाँ पे भी था, बैलेंस यहाँ पे था, तो बैलेंस यहाँ पे ये दिखाता है कि आपके पर्सन ट्रू लव, लवर्स की एनर्जी आ गई अभी, और ये क्या ही बोलना है अभी, ठीक है। किंग ऑफ कप्स आ गया है, लवर्स आ गया है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत बहुत क्लेम करें इस एनर्जी को, ठीक है। 11 लिख सकते हैं, टू ऑफ सोलमेट लिख सकते हैं, ट्रू लव लिख सकते हैं, ठीक है। क्लेम करें इस एनर्जी को, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मैं चाहूँगी कि मैक्सिमम लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करे, आपकी यूनियन हो, रीयूनियन हो। बैलेंस आप लोगों के बीच में ही है। थर्ड पार्टी जहाँ पे फैमिली है, ठीक है, वहाँ पे आपके पर्सन फैमिली और आप दोनों को ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वहाँ अगर इम्बैलेंस ये हुआ था, क्योंकि हमारी ज़्यादातर एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पर्सन ने आपको, चाहे वो फैमिली रही हो, चाहे वो उनकी पर्सनल हस्बैंड या वाइफ रहे हों, या उनका कोई और अदर लविंग पर्सन रहा हो, उनका सारी ही सूरत में आपके पर्सन ने आपके साथ बैलेंस नहीं किया था, उन्होंने आपको छोड़ के आप थर्ड पार्टी को ज़्यादा वरीयता दे दी थी, ठीक है। तो अब आपके पर्सन आपको वो जो चीज़ आपसे छीन के ले गए थे, वो आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से का जो अधिकार आपका है, वो आपको वापस करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के लिए देख रहे हैं, हालांकि हस्बैंड वाइफ जैसी कोई एनर्जी अभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हस्बैंड वाइफ को, कि काफ़ी सारे और आपके पर्सन, आप अपने अलग रह रहे हो और आपके पर्सन ने आपके साथ न्याय नहीं किया है, आपको अब तक शायद खर्चा नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया, फैमिली से कुछ भी आपको मिल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन अब आपको वहाँ से अपना हिस्सा लेके आपको देना चाहते हैं, मतलब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इनकेस, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अब उठाना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में नहीं उठाई थी, बैलेंस लाना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, उन्हें फील हो गया है कि आपका प्यार जो है ना, वो उनके लिए भगवान का दिया हुआ प्यार है, ये कोई इस जन्म का, इस जन्म में ऐसे ही मिलने वाला प्यार नहीं है, ठीक है। उन्हें थर्ड पार्टी ने जब धोखा दिया, कई बार क्या होता है हमारी ज़िंदगी में सेपरेशन आना भी बहुत ज़रूरी होता है, और थर्ड पार्टीज भी, सब कुछ देखो डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। कभी कभी क्या होता है, इंसान जब साथ में रहता है तो वो उन रिश्तों को, उनकी अहमियत को समझ नहीं पाता, जब वो चीज़ें हमसे छिन जाती हैं, तो आपको भी ये समझ आ रहा होगा कि आपका पर्सन आपके लिए ज़रूरी था कि नहीं था, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों में आपने भी अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया होगा, क्योंकि गलतियाँ सिर्फ हमेशा एक तरफ से नहीं होती हैं, दोनों तरफ से होती हैं। सेकेंड चीज़, आपके पर्सन को भी कुछ कर्मास थे उनके, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक बैगेज था उनका, पास्ट लाइफ बैगेज होगा उनका, तो वो उन्होंने क्लियर किया। आपको इतना दर्द मिलना था, थर्ड पार्टी से इतना पेन आपको मिलना था, तो वो आपको मिला है, ठीक है। अब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बैलेंस होंगी, ठीक है। तो अब आपके पर्सन जो है वहाँ से हील होकर के आ रहे हैं, कुछ सबक सीख के आ रहे हैं, आपकी वैल्यू सीख के आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि वो आपको अकेला छोड़ के गए थे, अब आपको उनको किसी ने अकेला छोड़ा है, तो अब उनको एहसास हो रहा है आपके उस दर्द का, कि जब उन्होंने आपको चीट किया था तब उन्हें कैसा लगा होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कुछ सबक मिलने ज़रूरी होते हैं, तो वही चीज़, अब वो आपके साथ एक ट्रू लव फील करते हैं, ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक लविंग बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ, तो आप दोनों ही शायद एक दूसरे से प्यार करते हैं। जजमेंट की एनर्जी है, कर्मा, अगेन यहाँ पे कर्मा है, यहाँ पे कर्मा है ज़रूर यहाँ पे, ठीक है। अब न्याय करना चाहते हैं वो, आपको भी न्याय देना चाहते हैं, और अपने साथ जो गलत हुआ है उसके लिए भी न्याय की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आप बहुत पुराने, आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है उनके कोई दोस्त हो सकते हैं, या कोई मेच्योर पर्सन उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जिसके साथ वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में रिगार्डिंग सलाह ले रहे हैं, उनसे आपके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव आपके हो सकते हैं जिनसे वो बातें शेयर करते हो, ऐसा भी हो सकता है जिसमें वो आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपकी जानकारी हो सकता है किसी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई कॉमन फ्रेंड आपका हो सकता है जिससे बात कर रहे हैं, मेच्योर पर्सन हो सकता है, ठीक है।
मिस कर रहे हैं आपको, मिसिंग एनर्जी है, आपको रिग्रेट हो रहा है उन्हें आपको लेकर के कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में अभी कुछ बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने प्यार खो दिया है अपना। वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, जो पहले अपनापन था, वो अपनापन शायद अब आपकी नज़रों में उनके लिए नहीं रहा है। ये बात का रिग्रेट उनको हो रहा है। जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं, इक्विटी, बराबर। ठीक है, कहीं से छोड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं, डेफिनेटली थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं, आपको बराबर न्याय करना चाहते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो उसके बदले में भी अपने लिए भी न्याय चाहते हैं और आपके साथ भी न्याय करना चाहते हैं। बराबरी, बराबरी इन सेंस यहाँ पे आज कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। बराबरी इन सेंस या तो कुछ ईगो क्लैशेस आप लोगों के हो सकते हैं, तो वहाँ पे पर्सन आपके ईगो क्लैशेस थोड़ा सा बराबरी वहाँ नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं कि आप ईगो दिखा रहे हो तो थोड़ी सी ईगो वो भी दिखाएंगे। ठीक है, जल्दी झुकेंगे नहीं, ये कंडीशन है। लेकिन अगर प्यार आपने दिया है तो अब वो भी अपना प्यार आपको देना चाहते हो पूरी, वो हर चीज़ जो आपने उनको दी थी वो आपको वापस करना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, अपने अंदर ताकत लाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो इस चीज़ के बारे में कि अपनी ज़िंदगी में सन हैप्पीनेस कैसे लाएं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कैसे करें, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। स्टेबल होने के बाद बहुत 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 खूबसूरत एनर्जी है, बेहद खूबसूरत एनर्जी है। कार्ड आपके सामने है, शफलिंग आपके सामने हुई है, कुछ कहने जैसा है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप थोड़े से गुस्सा हैं तो आपको कैसे मनाया जाए इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कैसे आपके साथ न्यू बिगिनिंग करी जाए, फिर आपसे मैरिज करनी है। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी के साथ आपको एक कमिटमेंट ऑफर करना है, यही सब कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, पास्ट लाइफ लवर्स ज़रूर हैं, दोनों का बहुत खूबसूरत बॉन्डिंग है आप लोगों की। ठीक है, ट्रू लव है आप लोगों का। तो ये है आपकी एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। यहाँ क्लैरिफायर लेने जैसा कुछ है नहीं तो मैं नहीं लूँगी। ठीक है, कुछ भी लेने जैसा है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर एकदम एनर्जी है पूरी, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मैं चाहूँगी कि मैक्सिमम लोगों के साथ क्लेम ये एनर्जी रेजोनेट करे। प्लीज़ डिवाइड, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। पॉजिटिव कार्ड मैं ऊपर रखती हूँ, मुझे अच्छी वाइब्स आती है। मिस यू, पहला ही कार्ड है, मिस यू। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कह रहे हैं, एक सॉन्ग है, मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। वही सेम एनर्जी ईगो वाली। ठीक है, थोड़ी सी ईगो आ रही है उनके बीच में, आड़े आ रही है, तो वो करते हैं प्यार लेकिन कहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ कॉल मी, मैंने जो कुछ बताया वही सेम आ रहा है। ठीक है, उनको, वो चाह रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन उनको करना है, बट अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। वो आपको चाह रहे हैं कि आप उनको कॉल कर दो। ठीक है, क्योंकि उनकी नाक कट जाएगी अगर उन्होंने झुक गए तो। ठीक है, ब्यूटीफुल, आपकी तरफ फिजिकली तो अट्रैक्टेड हैं ही वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको बोल रहे हैं कि आप खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप उन्हें लग रहे हो। डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, तो ये आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। तो कोई भी नेगेटिव थॉट आपको नहीं लाना है, पॉजिटिव लाना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर मैनिफेस्ट करनी है। और अगर आप अपने रिलेशन को लेकर के आपके अंदर इतनी टॉक्सिसिटी है तो मैं प्रे करूँगी आप लोगों से कि बिल्कुल भी टॉक्सिसिटी अपने अंदर नहीं रखें। अगर आप अपने पर्सन के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं कहूँगी कि सोचें ही नहीं फिर उसके बारे में। ठीक है, गलती से भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाना, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की अपनी हीलिंग पे डिपेंड करती है। ये बहुत ही खूबसूरत रीयूनियन का टाइम है। इस वक्त अगर आपने कोई भी गलती करी तो ये डिवाइन टाइमिंग फिर से शिफ्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं तो कुछ मत सोचिए, रिलेशन के बारे में ही मत सोचिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, अपने सेल्फ लव में आ जाइए, अपने अपने ऊपर काम करिए, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए, जो मर्जी करिए, बस अपने पर्सन के बारे में मत सोचिए। ठीक है, और अगर सोचना है तो पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। ठीक है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, डोंट इग्नोर। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना है। डिवाइन भी आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि हो सकता है कुछ आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हों, बटरफ्लाइज दिख रहे हों, फेदर्स दिख रहे हों, कुछ कोड्स आपको दिख रहे हैं, कुछ सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, लव बर्ड्स दिख रहे हैं। तो कोई भी सिग्नल आपको अगर मिल रहा है तो उसको डिकोड करो, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके उसके मीनिंग सर्च करो और उनके अकॉर्डिंग एक्ट करो। ठीक है, आप खुद को चक्रा बैलेंसिंग करो, अपनी खुद की हीलिंग करो, स्पिरिचुअल हो जाओ, डिवाइन को सरेंडर कर दो। और उनको इन जो भी साइन आपको मिल रहे हैं उनको इग्नोर नहीं करना है आपको। ठीक है, ताकि आप लोगों की यूनियन जल्दी हो सके। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं सिर्फ 3 मैसेज निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकालूंगी।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे अब। ओके, ये एनर्जी उन लोगों के लिए होगी जहाँ पे आपको जहाँ मैंने बताया है कि अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है और आपको पता है ये चीज़ कि आपका रिलेशन जो है वो कार्मिक है, वहाँ आपके पर्सन आपको ये चीज़ बोल सकते हैं ब्रेकअप करना है मुझे अब। ठीक है, थर्ड पार्टी से बोलेंगे बेसिकली। तो जिन रिलेशन में आप खुद थर्ड पार्टी हैं उनको आप खुद ही अपना मेकआउट करिए। सिम्टम्स मैंने बता दिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। मैंने क्या बोला था अभी? मैंने बोला भी था कि अगर आप बीमार हैं, सेजिटेरियस हीलिंग की एनर्जी है बेसिकली, वो आपको अपनी सेम वही चीज़ है कि अगर आपका कैरियर है, आपकी लाइफ है, आप कहीं भी किसी भी चीज़ की, वो आपको मदद करना चाहते हैं, वो आपको हील करना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, वही एनर्जी आ गई, मतलब सपोर्ट की एनर्जी आ गई। इसी बहाने से मैंने कहा ना कि पहले वो आपको सपोर्ट करेंगे, उस सपोर्ट के थ्रू ही वो अपना प्यार आपको जाहिर करेंगे और आपकी जो भी जख्म आप लोगों के हैं उनको हील करने की कोशिश करेंगे। मैं 3 कार्ड ही निकालूंगी प्लीज़ डिवाइन हमारे जो, क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ गई है। अभी ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं, कुछ भी निगेटिव नहीं आना चाहिए, आएगा नहीं मुझे पता है, बट मैं चांस नहीं लेना चाहती या नहीं चाहती। ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव है, ज़्यादा कहते हैं ना वो एक ज़्यादा खुश होने से खुशियाँ चली जाती है, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। तो प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट कार्ड बट नॉट लिस्ट, हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो अब ऑनेस्ट हैं आपके लिए और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी उनके लिए ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, ऑनेस्ट रहने की उम्मीद कर रहे हैं आपसे भी और वो खुद भी आपके लिए ऑनेस्ट हैं। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। रीडिंग कभी भी गलत नहीं जाती ब्रो, हमेशा एक सिंगल एक प्रॉपर फ्लो में रीडिंग जाती है। मैंने क्या बोला था कि आपके पर्सन आपके पास वापस कम बैक करें, एंड दिस इज द फाइनल कार्ड। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। कमेंट करो फटाफट, तुरंत, जल्दी जल्दी से। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम करो। चलिए अब हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपको यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, स्पाइडर, ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग एंड एक्सप्रेस इज थ्रू राइटिंग स्टोरीज दैट इंस्पायर एंड एनलाइटन। ठीक है, अगर आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई क्रिएटिविटी आ रही है, ठीक है, किसी भी तरीके का कुछ नया आपके अंदर जाग रहा है कि मुझे लिखना है, या कोई कोई न्यू थॉट आपके अंदर आ रहा है, या किसी भी चीज़ के बारे में आपको अपनी आत्मकथा लिखनी है, आपको कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में आपको कुछ नया क्रिएटिव आपके अंदर आइडियाज़ आ रहा है, तो उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, कहानी के तौर पे आप अपनी लिख सकते हैं, जो कि दूसरों को की ज़िंदगी में एक या तो उनको एनलाइटन करेगा, मतलब उनको रास्ता मार्गदर्शन का काम करेगा उनके लिए, या फिर उनको इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, इस वक्त अगर कोई भी क्रिएटिव आइडिया आपके माइंड में आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, उसको राइट डाउन करो, लिखो। ठीक है, यही कर लो। अगर पेशेंट के लिए वो अपने पर्सन के लिए ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है ना, तो बेहतर होगा कि उनके बारे में सोचने की बजाय लिख डालो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके कोई हाँ या ना में कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज। Big happy changes. Remain positive if you believe. Okay? क्या है? if you believe. ठीक है, आप क्या सोचते हो वो काफ़ी हद तक मैटर करेगा इस चीज़ के बारे में। तो जैसे मैंने बोला कि
अगर आप जैसा सोचोगे, मैंने जैसे सिंपल सी चीज़ है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। डिवाइन इस वक्त आपके आसपास हैं, आप नोटिस करिएगा, मतलब मेरे कहने से ज़बरदस्ती नहीं करना है। आपके आसपास आपको मैसेज हैं, डिवाइन आपके सराउंडिंग में है, आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, आपको कुछ न किसी तरीके के साइन एंड सिम्टम्स ज़रूर मिल रहे हैं, ठीक है? वो आपको नोटिस होंगे, तो उनको इग्नोर नहीं करना, और शायद हमारे व्यूअर्स उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप एक्ट करो, ठीक है? उनको डिकोड करो और एक्ट करो। आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस, एक अल्टीमेट, जैसे मैंने बोला कि मेजर एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, तो ये मेजर एक फाइनल मेजर अरकाना हमेशा इस चीज़ को दिखाता है कि जो भी अब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे ये स्थायी बदलाव होंगे, ठीक है? बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़े अच्छे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। रिमेन पॉजिटिव, आपको ज़िंदगी के बारे में, अपनी हर चीज़ के बारे में आप पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। सब चीज़ों के बारे में आपको मैनिफेस्ट करना है कि हमारी ज़िंदगी में हर तरह की अबंडेंस आएगी, हर तरह की खुशियाँ आएंगी, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। निगेटिव आपको सोचना ही नहीं है। अब इस वक्त आपको वो सोचना है जो आपको चाहिए, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है? इतना पॉजिटिव आपको रहना है। सिर्फ अपनी उन चीज़ों के बारे में, आपको अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, सिर्फ जॉब के बारे में सोचो। नहीं हुआ, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हुआ, नहीं के बारे में सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है? नहीं नहीं सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है, डिवाइन को सरेंडर कर देना है, सोचना है जो होगा सब अच्छा ही होगा। इतना खूब, मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, डिवाइन के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो करेंगे सब अच्छा होगा अल्टीमेटली, ठीक है? तो बहुत अच्छे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, और जैसा आप सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होगा, तो निगेटिव नहीं सोचना है। तो ये थी हमारी एक खूबसूरत सी रीडिंग, ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। तो अगर आपसे रिजोनेट हुई है, आपको गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।